Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about therapeutic use of benzodiazepine. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन, थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है इसके, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, कि बेंजोडाइजेपिन जो है वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, सीडेटिव इफेक्ट भी होता है, हिप्नोटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। सीडेटिव इफेक्ट में क्या होगा, जो बेंजोडाइजेपिन होगा उस लो डोज अगर देंगे तो वो एक्ट एज अ एंजियोलाइटिक के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। और जो गाबा ए रिसेप्टर होगा वो बाइंड करेगा अल्फा 2 सब यूनिट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने हिप्नोसिस के बारे में पढ़ा था कि बेंजोडाइजेपिन की हाई डोज देंगे तो वो एक्ट एज अ हिप्नोसिस, और जो गाबा ए रिसेप्टर होगा वो अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब थर्ड हमने फिर उसका डिस्कस किया था जो इंटेरोग्रेड एमनीजिया है, ठीक है, कि ड्यूरिंग कोई सर्जिकल प्रोसेस के दरमियान मेमोरी लॉस हो जाना, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, कुछ बेंजोडाइजेपिन ऐसा एमनीजिया के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है, इंटेरोग्रेड एमनीजिया। तो उसमें ये होगा जो गाबा ए होगा वो ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। एंटी कन्वुल्सेंट इफेक्ट भी होता है इसका, ठीक है। अब एंटी कन्वुल्सेंट इफेक्ट में ये होगा हमारे पास वही गाबा 1 जो अल्फा गाबा ए अल्फा 1 के साथ बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका पार्शियल इफेक्ट होगा, कोई कंप्लीट इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट इफेक्ट नहीं होगा एंटी कन्वुल्सेंट में बेंजोडाइजेपिन का। फिर नेक्स्ट मसल्स रिलैक्सेंट के तौर पर हमने पढ़ा था कि बेंजोडाइजेपिन जो है उसको यूज़ करते हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। तो उसमें ये था कि जो गाबा ए होगा वो अल्फा 2 सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मसल्स की स्पाज्मिसिटी है उसको रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल मैक्लोफेन का बताया था कि जो मैक्लोफेन है वो उसको हम यूज़ करते हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसके जो थेरेप्यूटिक यूजेस है, कौन कौन सी कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो बेंजोडाइजेपिन है हमारे पास, ठीक है, इसमें स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चाहे आप सिडेटिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, हिप्नोटिक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप एज अ एंटी कन्वुल्सेंट इफेक्ट एंटी कन्वुल्सेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एपिलिप्सी में यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो डोज वगैरह होगी इसमें कुछ इतना मेजर डिफरेंस, कोई माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास जो एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। लास्ट लेक्चर में एंजाइटी डिसऑर्डर भी मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब उसके अलावा जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्सट्रीम एंजाइटी दैट इज फोबिया। तो ये सारे इसको मैंने डिस्कस किया था। अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि जो एंजाइटी में, एंजाइटी डिसऑर्डर में बेंजोडाइजेपिन कि कौन कौन सी ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, क्लोनाजिपाम, ठीक है, लोराजिपाम, डाइजिपाम, ये एक्ट एज अ लॉन्ग एक्टिंग एजेंट। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है 1 to 3 डेज के लिए होगा, ठीक है, 1 से 3 दिन के लिए इसका ड्यूरेशन है। और ये उन्हीं पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं जिनके लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस हो, उसमें उनको ज़्यादा क्या हो, डिप्रेशन हो या एंजाइटी वगैरह हो, ठीक है, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो इसमें अल्प्राजोलम आ जाता है कि अगर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसके लिए आप जो अल्प्राजोलम है वो शॉर्ट एक्टिंग भी है और इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग भी है। इसमें 10 to 20 आवर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इसका स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, कि स्लीप डिसऑर्डर में जो बेंजोडाइजेपिन है इसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो स्लीप डिसऑर्डर में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो स्लीप डिसऑर्डर है, तो स्लीप डिसऑर्डर में ये होता है कि अचीवमेंट हमारा ये होगा, गोल ये होगा कि जो रैपिड आई मूवमेंट है उसको डिक्रीज किया जाए, स्लीप ऑनसेट है, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो आई मूवमेंट होगी, ठीक है, जो रैपिड आई मूवमेंट है उसको डिक्रीज करेंगे, रैपिड आई मूवमेंट उसको डिक्रीज करेंगे, और जो नॉन रैपिड आई स्टेज 2 होगी, ठीक है, स्टेज 2 ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
कि जो स्लीप डिसऑर्डर में ये होगा, जो स्लो वेव प्लस रैपिड आई मूवमेंट है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और जो स्टेज 2 ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट ड्रग्स फिर इसमें यूज होती हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आ जाती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट जो है उसमें हमारे पास आती है टीमाज़ेपाम। ठीक है, टीमाज़ेपाम अब ये एज अ इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग यूज होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग। सेकंड जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है ट्राइजोलाम। ठीक है, ट्राइजोलाम। अब जो ट्राइजोलाम है ये फिर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में यूज होती है। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जो ट्राइजोलाम कौन सी स्लीप डिसऑर्डर के लिए, टेमाज़ेपाम कौन सी स्लीप डिसऑर्डर के लिए यूज है। जो टीमाज़ेपाम है, ठीक है, टीमाज़ेपाम का ये रोल होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, एंजाइटी के या डिप्रेशन के, जिसमें ये होगा कि वो जैसे ही सो जाते हैं 1 घंटे के बाद उनकी आँख खुल जाएगी, जाग जाते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती। ठीक है, तो दैट केसेस के हम यूज़ करेंगे टीमाज़ेपाम। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग के तौर पर। अब जो टीमाज़ेपाम है इसकी जो पीक वैल्यू होती है, ठीक है, 1 से 3 आवर्स में होती है। पीक सेडेटिव इफेक्ट को अचीव करने के लिए 1 से 3 आवर्स को लगेंगे। ठीक है, तो बिफोर हमने क्या करना है कि बेड टाइम से 1 और 2 आवर पहले इसको यूज़ करना है, ताकि इसका जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो हमें अचीव हो, और जो स्लीपिंग इफेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, सेकंड फिर आ जाता है इसमें जो ट्राइजोलाम। तो ट्राइजोलाम शॉर्ट एक्टिंग। अब ट्राइजोलाम उन पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे जिन पेशेंट में ये होगा कि उनको बिल्कुल नींद आती नहीं है। ठीक है, कि इनएबिलिटी, वो ऐसे पेशेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइजोलाम को यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं इसमें एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, एडिक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इनके विदड्रॉल के लिए फिर हमें ज़रूरत होती है, इसको विदड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। अब ये था स्लीप डिसऑर्डर। थर्ड इसकी अगर हम बात करें तो थर्ड है फिर एमनीजिया। ठीक है, एमनीजिया का पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया। एमनीजिया का मतलब क्या है कि जो टेम्परेरीली मेमोरी का लॉस हो जाना। ठीक है, अब ऐसे प्रोसेसेस, कुछ सर्जिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी है, डेंटल प्रोसीजर है, एंडोस्कोपी होगी। ठीक है, डेंटल प्रोसीजर हो गया। इस तरह के जब आप प्रोसीजर्स करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपने क्या करना है, उसकी मेमोरी जो होती है टेम्परेरीली उसको लॉस करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर वही कि इसका रोल होता है हमारे पास एमनीजिया भी होगी है। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि जो है वो फिर डेवलप हो जाएगी जो स्लीप है। ठीक है, अब इसमें एडिक्शन हो जाएगी, एडिक्शन को विदड्रॉ करेंगे जब, तो रीबाउंड इंसोमिनिया हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें है कि मसल रिलैक्सेंट। तो मैं मसल रिलैक्सेंट में भी यही है कि जो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मसल रिलैक्सेंट में ये होता है कि मसल्स की स्पॉन्सिसिटी को रिड्यूस करती है मसल रिलैक्सेंट। तो उसके लिए भी हमारे पास जो डायज़ेपाम है उसको हम यूज़ करेंगे। डायज़ेपाम जो होगी मसल रिलैक्सेंट एक्ट करेगी, मसल्स की स्पाज्मिसिटी को रिड्यूस करेगी, और प्लस उसके जो हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी में भी जो न्यू डिजेनरेटिव डिजीज है उसमें भी यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद सीजर्स आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है, सीजर्स में भी उसका रोल होता है। ठीक है, सीजर मतलब झटके लगना। ठीक है, तो सीजर में भी हम जो है डिफरेंट फिर ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग का मैंने बताया आपको कि लॉन्ग एक्टिंग डायज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, ठीक है, क्लोनाज़ेपाम, और इसी स्लीप डिसऑर्डर में लॉन्ग एक्टिंग आती है फ्लोमाज़ेपाम। फ्लोमाज़ेपाम इसमें लॉन्ग एक्टिंग आती है, फ्लोमाज़ेपाम। ठीक है, ये आती है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद एमनीजिया में इसका रोल होता है। ठीक है, सीजर्स में इसका रोल होता है, मसल रिलैक्सेशन में बेंजोडाइज़ेपिन का रोल होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
today lecture. So anyone have any single question, you can ask in comment box. Thank you very much.